सस्ते में कार खरीदनी है तो एक बहुत शानदार मौका है आपके पास। दरअसल 2025 के 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन डीलरशिप पर अभी भी 2024 में बनी हजारों गाड़ियों पर धूल चढ़ रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। कार निर्माता और डीलर्स के अनुमान के मुताबिक लगभग 50,000 यूनिट्स का अनसोल्ड स्टॉक यूं ही पड़ा है, जिसकी कीमत 5,500 करोड़ रुपए के करीब है। और ये कोई छोटी मोटी गाड़ियां नहीं हैं, इनमें ज़्यादातर प्रीमियम और ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी डिमांड थोड़ी कम है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या फिर नॉन इलेक्ट्रिक। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, डीलरशिप के पास कुल मिलाकर करीब 6 लाख यूनिट्स का स्टॉक है, जो लगभग 2 महीने की बिक्री के बराबर है। और इसमें से 6 से 10% का स्टॉक ऐसा है जो 2024 में बना है। कंपनियों ने इन स्टॉक्स को निकालने के लिए भारी भरकम डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है, ताकि उनकी थोड़ी सिरदर्दी कम हो। पुराना स्टॉक निकलेगा तो नया और भर पाएंगे। अब जैसे कि हुंडई इओन 5 ले लीजिए, 2024 का मॉडल है और इस पर मिल रहा है 4 लाख रुपए तक का बड़ा डिस्काउंट। वॉल्क्सवैगन का टियागो ले लीजिए, स्पोर्ट वर्जन, इसमें 2.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है कंपनी। टाटा मोटर्स की बात कर लीजिए, इनकी तो कई सारी गाड़ियां हैं, जैसे टियागो ईवी, पंच ईवी और कर्व ईवी। इसके जो 2024 के मॉडल हैं, इसमें 70,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है कंपनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लीजिए, इसमें भी 2-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे स्कॉर्पियो एन, XUV 3XO, XUV 700, XUV 400। इनके भी जो 2024 के मॉडल हैं, इस पर 55,000 रुपये से लेकर 4,10,000 रुपये तक के ऑफर कंपनी दे रही है। और सिर्फ यही नहीं, रेनॉल्ट, निसान, जीप, सिट्रॉन, स्कोडा जैसी कंपनियां भी अपनी ट्राइबर, काइगर, मेरिडियन, बेसॉल्ट, कोशैक जैसी 2024 के मॉडल वाली जो गाड़ियां हैं, इन पर 1-1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। तो मौका आपके लिए अच्छा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब इतना डिस्काउंट दे रही हैं, तब भी ये गाड़ियां बिक क्यों नहीं रही हैं। 6 महीने बीत गए इस साल के, बिक क्यों नहीं पा रही हैं। तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के जो प्रेसिडेंट हैं CS विश्वेश्वर, इनका कहना है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स डीलरशिप पर गाड़ियां डंप कर रहे हैं। उनका मानना है कि गाड़ियां इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि उनकी डिमांड कम हो गई है। कई बार ये गाड़ियां गलत रंग की होती हैं तो लोगों को पसंद नहीं आती, या उनके वेरिएंट उतने पॉपुलर नहीं होते तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाता उनकी तरफ। नए मॉडल्स आ गए, नई चीज़ें खरीदेंगे। कुछ डीलर्स तो ये भी बताते हैं कि नए साल में 3-4 महीने बाद भी 2024 के मॉडल भेजे गए हैं। ये सब खराब प्रोडक्शन प्लानिंग का नतीजा है और इसका असर जून के नतीजों पर देखने को मिलेगा। जून महीने में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में हल्की गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है और इसकी वजह है ग्राहकों का मूड थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है। पूछताछ में कमी आ गई है, लोग कम पूछ रहे हैं और खरीद में जो है लोगों की तरफ से अब थोड़ी देरी की जा रही है। ज़्यादातर आपने देखा होगा, नवरात्रे या दिवाली के टाइम पे लोग ज़्यादातर गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो अब जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें ऐसा कोई मौका नहीं आता, कोई त्यौहार नहीं आता, तो लोग गाड़ियाँ खरीदना अवॉइड कर देते हैं। तो उनकी सेल डाउन है और पुराना स्टॉक बिकेगा कैसे। अगर 2025 का पूरा साल बीतने के बाद लोग खरीदने की तैयारी करेंगे तो वो 2025 की गाड़ियाँ खरीदेंगे, 24 की खरीदेंगे। खैर, नुवामा के एनालिस्ट का अनुमान है इस पर कि जून में हुंडई की बिक्री 6% गिरकर 61,000 यूनिट्स रह सकती है। मारुति सुजुकी की बात कर लीजिए, इनकी बिक्री में भी 5% की गिरावट आ सकती है और यूनिट्स करीबन 1,71,000 के करीब रह सकती है इनकी। और टाटा मोटर्स, इनकी बिक्री में भी 5% गिरावट आ सकती है और 41,600 यूनिट्स इनकी भी रह सकती है। और ये गिरावट का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। आने वाले हफ्तों में भी कार इंडस्ट्री को बिक्री में सुस्ती का सामना करना पड़ सकता है, जिससे डीलरशिप पर दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा। हालांकि सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण इसमें थोड़ी कमी ज़रूर आ सकती है। कारण से मेरा मतलब है जैसे कि परमानेंट मैग्नेट की कमी का होना, मैन्युफैक्चरर्स से सप्लाई कम होने की उम्मीद है। ऐसे में कुछ डीलर्स डिमांड वाली जो गाड़ियां हैं उनका स्टॉक तो बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन फाडा के प्रेसिडेंट जो हैं उनका कहना है कि ज़्यादातर डीलर अभी स्टॉक बढ़ाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। उन्हें डर है कि अगर सप्लाई चेन की समस्या जल्द सुलझ जाती है तो ये उनके लिए फिर से एक मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि भैया जब पुराना स्टॉक नहीं निकलेगा और आगे का स्टॉक आपके पास नया आ जाएगा तो नया बिकेगा, पुराना कैसे बिकेगा। इस समस्या से डीलर कैसे निपटेंगे, कैसे डील करेंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप 2024 के मॉडल पर भारी डिस्काउंट का ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं
तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है नई कार सस्ते में खरीदने का। बस 1 साल पुराना मॉडल ही है, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा 1 साल के नाम पर, लेकिन हाँ, गाड़ी पे डिस्काउंट अच्छा खासा ले सकते हैं आप। लेकिन याद रहे, अपनी रिसर्च अच्छे से ज़रूर करिएगा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही गाड़ी चुनिएगा अगर आप सस्ते में गाड़ी लेने का फैसला करते हैं पुराने मॉडल वाली। बाकी क्या लगता है, इन डिस्काउंट से 2024 का स्टॉक निकल पाएगा कंपनी वालों का? ये तो खैर डीलर जाने और कंपनी जाने। बाकी बिजनेस जगत की अगर आप ऐसी खबरें और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मनी9 के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।